दोस्तों, ज़मान पार्क कहें लाहौर का या फिर मैदान जंग, दोनों ही गलत नहीं होंगे। एक बड़ी बैटल जो है वो आज यहाँ पे लड़ी गई और ये बैटल थी रियासत के इदारों की और पॉलिटिकल लीडर की और पॉलिटिकल वर्कर्स की। इमरान खान जो है वो अपनी कुछ बातों के ऊपर डटे रहे और उनके रफ़ीक़ाकार यानी उनके पॉलिटिकल वर्कर भी जो है वो डटे रहे कि हमने गिरफ़्तार नहीं होने देना। और दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत पुलिस के ज़रिए पूरी कोशिश करती रही कि वो किसी की तरह से जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार कर लीजिए। लेकिन इस मौके के ऊपर जब ये सब कुछ हो रहा था, इसी टाइमिंग के ऊपर अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन अब से 1.5 घंटा पहले अमेरिका से जो है वो कोई ख़बर आई है। अमेरिका से कुछ बातें जो है वो ज़ाहिरी बात है उनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव या लोग जो है वो ख़ुद कहते हैं मौजूदा या फिर पुराने, और कुछ बातें यकीनन जो है वो बहुत सारी ऐसी हो रही होती है जो मेरे और आप तक जो है वो पहुंचती ही नहीं है, और फिर बाद में सालों बाद पता लगता है, महीनों बाद पता लगता है कि क्या हुआ इसके पीछे। स्टेटेडली पाकिस्तान के जो हालात हैं इस हवाले से अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान या अमेरिका के मुख्तलिफ़ लोग जो है वो गवर्नमेंट के अंदर जो कम अज़ कम लीड करते हैं वो यही कहते रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ये ज़ाती मामलात हैं या पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, जमहूरियत को आगे फ़रोग़ देना चाहते हैं। कोई ऐसा इक़दाम जो है वो नहीं हम उसकी फ़ेवर करेंगे जो जमहूरियत के मुखालिफ होगा या जमहूरियत की राह के अंदर रोड़े अटकाएगा। लेकिन उसी के सामने जो है वो रूल ऑफ़ लॉ, आवाम के मसाइल, यहाँ पे जो है वो मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, यहाँ की माशी सूरत हाल, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये भी दुनिया भर के अंदर जो है वो बहरहाल जो है वो चाहे ह्यूमन राइट वॉच हो, यूनाइटेड नेशन हो, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये ना बातें जो है वो हो रही हों। और ख़ास करके आज की अच्छा बड़ी खबर ये है कि क्योंकि लंबी बात हो जाएगी, बड़ी खबर ये आगे कि अमेरिका की तरफ से जो है वो अमेरिका से क्या आवाज़ आई है। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं अफ़गानिस्तान, इराक़ के लिए और पाकिस्तान में भी जो है वो आते रहे हैं, और एक बहुत ही अहम शख्सियत जो है वो पिछली दिहाई के अंदर जो है वो इनका नाम अमेरिका के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जब नहीं भी होते तब भी जो है वो उन ख़ित्तों के अंदर, उनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनका बहुत ही अहम किरदार जो है वो होता है उनकी बातों का। तो उनका बहुत ही एक अहम बयान आया है, उसकी वन लाइन पहले मैं आपको सुनाऊंगा और फिर आज की दूसरी स्टोरीज़ पे जाऊंगा जो अब से 1.5 घंटे पहले आई है। और आप देखिए कि इस 1.5 घंटे के अंदर ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दील भी हुई हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो गिरफ़्तार करना, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जो है वो सख्तियाँ करना, उनकी ग्राउंड को जो है वो स्पेस को छोटा करना, उनकी पॉलिटिकल स्पेस को छोटा करना, ये बहुत बड़ी जो है वो गलती है। गिरफ़्तार करना जो है वो ख़ास करके जो है वो इसको उनको गिरफ़्तार करना जो है बहुत बड़ी गलती है। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने ऑप्शन जो है वो दिए हैं, मैं 2 चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, या मैं जो है वो कंसर्न रखता हूँ पाकिस्तान बेतहाशा जो है वो टैलेंट और उसी के साथ साथ में जो है वो रिसोर्सेज भी रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सका। और मुझे ये दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से पीछे रह गया है। ये यकीनन जो है वो मुनहसिल कौम हमारे लिए और सब लोगों के लिए एक सवालिया निशान है कि हम किन चीज़ों के अंदर जो है वो एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। कभी उसकी टांग खींच लो, कभी उसकी टांग खींच लो, कभी कोई किसी को जेल भिजवा रहा है, कभी दूसरा जो है वो आता है तो वो कहता है वो उसको पहले जेल जाएगा तो फिर मैं आऊँगा, फिर मैं जो है वो आगे बढ़ूँगा, फिर कोई बात होगी, फिर जो है वो आगे चलेंगे। और एक दूसरे के ऊपर ये अदला बदली के अंदर हम अपने मुल्क को जो है वो किस जगह कितना जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ यही लोग नहीं जो अपनी अना के ऊपर जो है वो पहाड़ पर आए खड़े, बल्कि इन लोगों के जो सहूलतकार जो लोग होते हैं वो भी जो है वो किसी ऐसी जगह के ऊपर खड़े नहीं हो रहे या नहीं होते जो है कि जिसके ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को या को एक डायरेक्शन दे सकें, या कम से कम इसकी उस सही सिमत की जानिब जो है वो आने वाली हर रुकावट को जो है वो दूर कर दें, और इन लोगों को जो है वो जहन साजी और इन लोगों के जहनों के अंदर भी जो अगर कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो आती हैं तो उनको ख़त्म कर दे। बहरहाल जी, दैट इज़ ये मेरा दर्द हो सकता है या हमारी 24 करोड़ आवाम का जो है वो दर्द हो सकता है, और है भी यकीनन कि हम क्यों जो है वो जब हमारे पास इतना कुछ था और उसी के ऊपर ही हवाले से बात, तो हम अपने इन लोगों से पीछे कैसे रह गए, क्यों रह गए। और यकीनन जो है वो ये इससे कहने की तो कोई बुरी डिफरेंट बात नहीं है।
हमें नज़र आता है कि हम कहाँ पे जो है वो इस वक्त खड़े हैं। हमारे मुल्क के जो है वो ये माशी हालात जो है वो चीख चीख के जो है वो बता रहे हैं कि हमारी सूरत हाल जो है वो क्या चल रही है। अच्छा बहरहाल जी, एक तरफ ये, लेकिन अब दो जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो दो ऑप्शंस दिए हैं पाकिस्तान को, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जून के अंदर इलेक्शन, और जून के अंदर भी नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, मैंने दो जो है वो तजावीज़ दी। अच्छा, तजावीज़ कैसे दिए हैं? मतलब इज़ दैट ओनली अ ट्वीट जो उन्होंने अब से 1.5 घंटे पहले किया, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ये ट्वीट किया, या फिर जो है वो इससे कहीं अलग भी कि अगर कोई तजावीज़ दी हैं तो किसी न किसी टेबल पर बैठे होंगे, या फिर जो है वो किसी ने पूछा होगा उनसे तजावीज़ जो है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी टेबल के ऊपर कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा बात अब सुनिए, आइए दो तजावीज़ जो है वो कौन सी दी हैं। नंबर 1 तजावीज़ जो है वो उसमें से एक दी है, वो ये दी है कि जून के अवाइल के अंदर इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान के अंदर, और ये कौमी इलेक्शन हो जाए जिसमें सूबाई असम्बली के भी इलेक्शन हो जाए और कौमी असम्बली के भी इलेक्शन हो जाए जून के अवाइल के अंदर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, और ये आप लोगों के लिए भी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यकीनन जो है वो जब इतना की रिसोर्स पर्सन। अच्छा मैं आपको ज़ल्मे खलीलज़ाद के बारे में बताऊं, राइट नाउ जबकि वो एक कोई पोजीशन भी लीड नहीं कर रहे, मतलब वो एक्स जो है वो इन इलाकों के, जहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ, इराक़ अफ़गानिस्तान के जो है वो वहाँ पे एम्बेसडर थे अमेरिका के। तो लेकिन उसके बावजूद भी अभी ईरान का और जिस तरह से सऊदी अरेबिया का एक जॉइंट हुआ है, और इसमें चीन ने अपना किरदार, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत खुल के बातें की और उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बहुत बात। तो इनका बहुत अहम रोल जो है वो इन सारी एरियाज़ के अंदर जो है वो है, कंसर्न है, रहता है, और उसकी अहमियत भी है। पहली जो है वो तजवीज़ मैंने आपको बता दी है, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो है वो दी, और वो ये कि जून के अंदर इलेक्शन। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सब लोगों ने गलतियाँ की होंगी, एंड राइट नाउ इज़ द टाइम, जो पाकिस्तान के हालात हैं, कि उन सब लोगों को अपनी गलतियों को जो है वो ना सिर्फ देखना होगा, बैठना होगा, और उनको जो है वो ख़त्म करना होगा। और ख़त्म करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि गिरेबान पकड़ के ये जो है वो एक दूसरे के ख़त्म होंगी। यही वो चीज़ है। मैं शायद जो है वो एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए पैट्रियट, एज़ द वन हु लव विद दिस कंट्री, एंड जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों ने, हमने सब ने यहीं पे रहना है और ज़िंदगी भर ऐसा ही रहना है, तो उनका ये कंसर्न है कि ये ठीक हो, और वो इसी तरह की चीज़ चाहते हैं कि एक तो कोई मोमेंट आएगा ना। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली तारीख़ इस तरह की है कि हर वक्त ही किसी दूसरे ने किसी दूसरे के साथ कुछ ना कुछ किया होता है। इमरान खान ने यकीनन जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ बुरा किया होगा, या उन लोगों के साथ मिल गए जो नवाज़ शरीफ के साथ बुरा करना चाह रहे थे, और ऐसा ही हुआ। अब दूसरी जानिब जो है वो नवाज़ शरीफ उन सारे ग्रुप को छोड़ के इमरान खान, क्योंकि ही इज़ अ सॉफ्ट टारगेट, तो इमरान खान को एक टारगेट बना के जो है वो अगर उससे वो रिवेंज चाहते हैं या वो पार्टियाँ चाहती हैं, तो वो दैट इज़ एन आयरनी ऑफ द टाइम। दिस विल नेवर फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। सो वही फिर दूसरी बात जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने यही कही है कि ये सब लोगों की गलतियाँ होंगी हैं, और एक मौका है अब कि अपनी गलतियों को जो है वो देखें, जांचें, परखें, और उनको जो है वो एलिमिनेट करें, ख़त्म करें। और मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि किसी का गिरेबान पकड़ के ये गलतियाँ कभी भी जो है वो गलत नहीं होंगी, बल्कि वो और नई गलतियों का जो है वो फर्स्ट स्टेप होंगी और आगे बढ़ जाएंगी। सो दोस्तों, ये बड़ा पैगाम आ गया, एंड सरप्राइजिंगली द सेम मोमेंट जो है वो आई हैव सीन दैट के आज जो सैकड़ों के अंदर तादाद में थी, पीटीआई तो ये कहती हज़ारों के अंदर लोग थे, पुलिस के जो लोग थे, या फिर दूसरे को कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग जो है वो होंगे, इन सब लोगों ने जो मिल के जो है वो ज़मान पार्क को घिराव किया हुआ था, और इतना करीब पहुँची। इट वाज़ द फर्स्ट मोमेंट। आज पहली दफ़ा इस तरह से लगा कि वाकई में पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करना इमरान खान को चाह रही है। इमरान खान के दरवाजे तक जो है वो पहुँच गई पुलिस, और पुलिस भी इस तरह नहीं, सैकड़ों की तादाद के अंदर। मतलब आप आज ऐसा लगता था कि जैसे वाकई में कुछ फ़तह करना है, ज़मान पार्क को या लाहौर को फ़तह करना है, इस ताकत के साथ और इस इक्विप्ड वे के साथ जो है इमरान खान ने भी। तो बहरहाल जी, ऐसा अभी तक तो नहीं हो पाया, और बल्कि पुलिस जो है वो स्टेपिंग बैक, और एक बार फिर से जो है वो ये चीज़ें जो है वो समझिए सारी बातें दुनिया, बिकॉज़ आई फील लाइक कि जो हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ पे बड़ी अनस्टेबिलिटी जो है वो 24 करोड़ आवाम के मुल्क के अंदर जो है वो एक पहले ही जो है वो अफ़गानिस्तान की तरह के
ममालिक जो है वो संभाले नहीं जा रहे पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया को जो है वो उस मसले में डाला हुआ है और पूरी दुनिया के लिए जो है वो ख़तरा है। जब जो मुल्कों के अंदर अनस्टेबल सिचुएशन होती है तो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन जाती है। तो वो तो थोड़े से करोड़ लोग हैं, ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है जो रिसोर्सेज से भी माला माल है, लोग भी बहुत कुछ हैं, एटमी ताकत भी है। सोचिए वहाँ पे अगर अनस्टेबिलिटी जो है वो इस लेवल तक चले जाएगी, केओस इस लेवल तक चला जाएगा, तो फिर जो है वो वहाँ उससे दुनिया को कितना ख़तरा होगा। तो ये दुनिया कभी भी नहीं चाहेगी कि जो है वो इस तरह से कुछ हो। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, मुझे इस तरह से समझता हूँ मैं। और दोस्तों, लेकिन इन्हीं की साथ साथ में साइड पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने कोई इमरान खान के बारे में केस नहीं बनाए, कानून खुद अपना रास्ता बना रहा है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह का आज बड़े ताबड़तोड़ है, नवाज शरीफ की तरफ से बयान आया है कि जो गैरतमंद होते हैं वो गिरफ़्तारी दे देते। इमरान गैरतमंद होता तो गिरफ़्तारी इमरान खान दे देता। ऑफ कोर्स अब गिरफ़्तारी ना देने का मतलब जो है वो क्या है, बट उससे पलट के लोग ये भी पूछते हैं कि कोई गैरतमंद होता तो मुल्क को जो है वो एक स्टाम्प पेपर पे छोड़ के जो है वो बाहर ना जाता, बहाने लगा के ना जाता, फिर ये ना कहता अपने भाई की हुकूमत में वापस आ जाता है, एंड ऑल दैट थिंग्स जो भी अब इससे जुड़ी हुई हैं। मतलब कम से कम ये तो सवाल को कर ही सकता है कि भाई 11 महीने हो चुके हैं, आपकी अपनी हुकूमत है भाई की, आप वापस क्यों नहीं आए? 12वां महीना जो है वो लग जाएगा अब। तो द क्वेश्चन इज स्टिल देयर। शहबाज शरीफ साहब से यही क्वेश्चन है कि फिर इसका मतलब ये है कि कानून अगर अपना रास्ता खुद बना रहा है, आज आप ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी हुकूमत के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ तो वहाँ पे भी कानून ने अपना खुद रास्ता बनाया है। अगर निहत्ते या फिर जो है वो कहें राना सनाउल्लाह के ऊपर एक गलत केस बनाया गया मंशियात का, तो क्या उस वक्त भी कानून ने अपना रास्ता खुद जो है वो बनाया था? और फिर इसी तरह के और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो भी परेशानियां इमरान खान के वक्त की अपोजिशन को होती रही हैं, तो उस वक्त फिर वो उन लोगों ने भी कानून खुद बनाया था। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप रियासत के अंदर हैं, रियासत के सबसे बड़े हैं, पावर है सबसे ज़्यादा आपके हाथों में, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, तो इस मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते हुए आपकी ड्राइव जो है वो सेफ़ होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान। तो जो कुछ नज़र आ रहा है दिस इज़ नेवर 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 गुड। तो यकीनन जो है वो ख्वाहिश है किसी की, आपको भी पता है और बहुत बेहतर पता है कि ख्वाहिश है किसी की कि हमारे आने से पहले जो है वो इमरान खान जेल में हो, जब ये इलेक्शन हो तो इमरान खान जेल में हो। ये हो सकता है ना। अब इसमें भी छुपी क्या बात है, बहुत कुछ तो आप ज़ुबान ज़द-ए-आम भी सुनते होंगे। तो ये सब कुछ होने के बाद भी जो है वो अगर ऐसा कुछ है तो ये ख्वाहिशें जो हैं वो क्या इस मुल्क को यहाँ की आवाम को जो है वो कोई बेहतर रास्ता दे सकती हैं? दैट इज़ अ क्वेश्चन टू यू। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में उनके कमेंट को इसलिए नहीं शामिल ज़्यादा करूँगा कि यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने जो कुछ कहा होगा वो इन सब जो है वो बयानों से कहीं आगे की बातें होंगी। बिल्कुल उसी तरह से कि गाड़ी उसके नीचे जो है वो चारपाई के नीचे जो है वो घुस गया है, इमरान खान जो है वो बचने के लिए गिरफ़्तारी से और लोगों को आगे बना दिया है। तो दिस इज़ ऑल हैपनिंग विद पाकिस्तान। दोस्तों, इस वक्त एक बार फिर से जो है वो नौजवान और बहुत सारे लोग जो है वो पीटीआई के वर्कर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं ज़मान पार्क के अंदर। कल इमरान खान ने ख़ुद भी ये कह दिया है कि मैं कल जो है वो पेश हो जाऊंगा अदालत के अंदर, और अदालत में दूसरी जानिब जो है वो इस्लाम हाई कोर्ट के अंदर इसी हवाले से एक हाज़िरी से इस्तिस्ना के और गिरफ़्तारी से रोकने के हवाले से भी जो है वो पिटीशन भी फ़ाइल कर दी जानी हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त चल रही हैं। इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि मेरे सारे केसेस को क्लब कर दिया जाए, और क्लब करने के बाद किसी ऐसी जगह के ऊपर मुझे एक ही जगह पे बुला लिया जाए कि जहाँ पे ये सारे केसेस जो है मेरे सुनने, और मुझे सिक्योरिटी का जो है वो बेहतरीन मौका जो है वहाँ पे फ़राहम कर दिया जाए, तो मुझे आने में कोई दुश्वारी जो है वो नहीं है, या मैं इससे जो है वो पीछे नहीं हट रहा। दोस्तों, आने वाले कल में बहुत कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। ये बातें जो है वो अब इस बास्केट से निकल के अब बाहर तक जो है वो जा रही हैं। बहुत सारे लोग इसके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान ने CNN, BBC को भी इंटरव्यू स्ट्रेट अवे जो है वो दिया है, और मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया को, सारे ही तकरीबन इंटरनेशनल मीडिया ने आज के वाक़यात को जो है वो अल जज़ीरा से लेके BBC, CNN और TRT, रशियन TV, सब ने जो है वो इसको अपनी हेडलाइंस के अंदर रखा है और इसके ऊपर बात कर रहे हैं।
बहरहाल अब कोई ना कोई तो रास्ता लेना ही होगा, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।